बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूँ राना साकिब। आज 15 मई 2026 और जुमातुल मुबारक का दिन है। नाजरीन, आज के व्लॉग में कुछ चंद अहम खबरों के बारे में बात करेंगे। तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है। तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब, उनके छोटे भाई अलामा हाफ़िज़ अनस हुसैन रिजवी साहब और उनके अलावा 22 अरकान शुरा के जो लोग हैं, उनको इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया है। अब 7 महीने बाद ये फ़ैसला आया है। 7 महीने के बाद ये फ़ैसला दिया गया है कि साद हुसैन रिजवी साहब और उनके भाई इश्तिहारी हैं। इससे पहले शायद आपको याद हो कि एक वीडियो जो है वो जब सानेहा मुरीद के हुआ था, उस दौरान एक वीडियो चलाई गई थी साद हुसैन रिजवी साहब की पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर, और उसमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि साद हुसैन रिजवी साहब मुंह ढांप कर वहाँ से रूपोश हो गए हैं, लोगों के बच्चे मरवा कर वहाँ से रूपोश हो गए हैं। ये जनाब जो है वो मौक़िफ़ पुलिस की जानिब से अख्तियार किया गया था। हालांकि वो वीडियो कहीं और की थी, लेकिन जो पुलिस वाले हमारे जो अफसरान थे, उन्होंने किसी और जगह का बताया था। वो उसी वक्त बेनकाब हो गए थे। और उसके अलावा IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब थे उस वक्त, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा कि हम साद हुसैन रिजवी साहब के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, हमें पता लग चुका है कि वो कहां पर हैं, तो हम उनको ये कहना चाहते हैं कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें तो उनके लिए अच्छा होगा। इस तरह के मामलात चलते रहे। अब अचानक 7 महीनों बाद पुलिस ने अदालत के अंदर ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि साद हुसैन रिजवी साहब गिरफ्तारी के डर से वो रूपोश हो चुके हैं। हालांकि ऐसी कोई बात भी नहीं है। जब सानेहा मुरीद के हुआ था, जब काफ़िला मुरीद के में रुका हुआ था, तो साद हुसैन रिजवी साहब ने मरकज़ी कंटेनर से ये ऐलान किया कि अगर तुम्हें मुझसे कोई मसला है तो मैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। हालांकि उसकी फैमिली को भी गिरफ़्तार किया गया, उनकी दूध पीती बच्ची को भी गिरफ़्तार किया गया। अगर उनको गिरफ़्तारी का डर होता तो उसी वक्त जो है वो रूपोश हो जाते, अपने बच्चों को लेकर साइड पर हो जाते। तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकज़ को भी बंद किया गया, तब भी वो नहीं घबराए, अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। लेकिन अब अचानक 7 महीनों बाद ये फ़ैसला सामने आता है। हमें इस चीज़ के बारे में समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है। इससे पहले भी अदालत में तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो वकला की टीम है, उनकी जानिब से पटिशन दायर की गई थी साद हुसैन रिजवी साहब की जबरी गुमशुदगी के हवाले से। इस पर 2-3 मरतबा समाअत हो चुकी है, लेकिन तफ्तीशी जो पुलिस अफसरान हैं वो अदालत के अंदर जो है वो रिपोर्ट लेकर नहीं पहुंच सके। इसलिए तारीख पे तारीख जो है वो दी जाती रही। लेकिन अचानक उसके बाद तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब का जो केस अदालत के अंदर चल रहा था, उसको क्लोज़ कर दिया गया। उसके बाद उस पर कोई समाअत जो है वो नहीं हुई। तो ये 7 महीनों के बाद ये फ़ैसला देना, ये समझ से बाहर है। क्या पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो इतने भी नाकाम नहीं हैं कि एक बंदे को 7 महीनों तक जो है वो ट्रेस ना कर सकें? ऐसा कभी नहीं होता। इदारे चाहें तो 24 घंटे के अंदर अंदर बंदे को पकड़ कर जो है वो अदालत में पेश कर सकते हैं। ये सलाहियत हमारे अदारों के अंदर मौजूद है। तो ये बिल्कुल भी बात गलत है कि साद हुसैन रिजवी साहब गिरफ्तारी के डर से रूपोश हुए हैं। और इसके अलावा तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो रुकन शुरा पीर सैयद सरवर सैफ़ी शाह साहब हैं, उनकी भी एक वीडियो मंजर आम पर आई थी। उस वीडियो में उन्होंने इंकशाफ किया था कि 13 अक्टूबर 2025 जब सानेहा मुरीद के हुआ, तब जो है वो साद हुसैन रिजवी साहब को सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ से गिरफ्तार कर लिया, जबरी तौर पर अपनी हिरासत में रखा हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके ऊपर जुल्म और जबर जो है वो किया जा रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं। इसके अलावा एक और वीडियो मंजर आम पर आई। तहरीक लबैक पाकिस्तान के रुकन शुरा पीर सैयद सरवर सैफ़ी शाह साहब की जो ऑडियो लीक हुई थी, उसमें सरवर सैफ़ी शाह साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने ये मौक़िफ़ जो है वो हमारे सामने रखा कि साद हुसैन रिजवी साहब को माइनस करो और नए कायम अमीर का जो है वो ऐलान करो, तो हम उसके बाद ही आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरवर सैफ़ी शाह साहब ने कहा कि हम बिल्कुल भी जो है वो मुज़ाकरात इस तरीके के साथ नहीं करेंगे, हम तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर को कभी माइनस नहीं करेंगे। इन तमाम तर मामलात के बाद जो है वो अचानक इश्तिहारी वाला जो फ़ैसला सामने आता है, ये जो है वो आम बंदा भी इस पर कन्फ्यूज़ हो जाता है कि इतना बड़ा फ़ैसला जो है वो इतनी देर बाद कैसे हो सकता है। बाकी इंशाल्लाह एक अदालत ऊपर भी लगनी है। जो जज साहब ने ये फ़ैसला दिया है,
इंशाअल्लाह बरोज़ क़यामत इस चीज़ का फ़ैसला मेरे अल्लाह के सामने भी जाना है तो आपने वहाँ पर हिसाब देना है। अभी आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके हाथ में जो कलम है उसका आप गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बरोज़ क़यामत इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के सामने तमाम चीज़ें जो है वो वाज़िया हो जाएंगी। इंसाफ का कत्लेआम किया गया है यहाँ पर। 7 महीनों के बाद इतना बड़ा फ़ैसला जो है वो दे देना कि एक बंदा इश्तिहारी है। हालांकि माजी में साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो जेल काट कर आए हैं। 7 या 8 महीने वो जबरी तौर पर जेल में रहे हैं। वो गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं हैं, ना ही उनके बाप ने कभी गिरफ्तारी के डर से रूपोश होने का जो है वो तरीका अख्तियार किया, ना ही साद हुसैन रिजवी साहब ऐसा कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत फैसला किया गया है। तहरीक लबैक पाकिस्तान के जितने भी कारकुनान हैं, जितने भी कायदीन हैं, वो इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके अलावा नाज़रीन बात करते हैं, एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक लबैक पाकिस्तान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल चुकी है। तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो इंतखाबी निशान करेन है उसको इलेक्शन कमीशन की जानिब से बहाल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक लबैक पाकिस्तान को वहाँ पर इंतखाबात जो है वो लड़ने की इजाज़त दे दी है। इलेक्शन कमीशन बल्तिस्तान ने तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो इंतखाबी निशान है उसकी जो फरिस्त है उसमें वो इंतखाबी निशान मौजूद है। इसके अलावा इस इलेक्शन में जो है वो टोटल मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 403 उम्मीदवारान जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम खबर यह है कि पहले हमें यही खबरें सुनने को मिल रही थी कि तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत ने इन पर पाबंदी लगाई है। तो पाबंदी हुकूमत ने लगाई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अभी भी तहरीक लबैक पाकिस्तान रजिस्टर्ड है। तहरीक लबैक पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ सकती है। तो इसके अलावा तहरीक लबैक पाकिस्तान का एक उम्मीदवार गिलगित बल्तिस्तान में जो आम इंतखाबात हो रहे हैं उसमें हिस्सा ले रहा है। और इसके अलावा नाज़रीन तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान के लिए एक अहम पैगाम है। जो तहरीक लबैक पाकिस्तान की वकला की लीगल टीम है उनकी जानिब से ये पैगाम दिया गया है। तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं, ख़ास तौर पर ये 4 अज़ला के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी और अहम पैगाम है। लाहौर, कसूर, ननकाना साहब और शेखुपुरा के जितने भी कारकुनान हैं वो लाजमी इस पैगाम को सुने। आप सबसे गुजारिश है कि 13 अक्टूबर को जितने भी हमारे तहरीकी भाई गिरफ्तार हुए थे उनकी ज़मानतों का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। सबसे जो अहम बात यह है कि बहुत सारे कारकुनान की ज़मानतें इस वक्त हो चुकी हैं, लेकिन वो ज़मानती मुचलके जमा ना करवाने की वजह से इस वक्त जेलों के अंदर बंद पड़े हैं। तो तमाम लोगों से गुजारिश है, ख़ास तौर पर ये 4 अज़ला के तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान वो अपना दिल बड़ा करें और अपने भाइयों के लिए जो है वो मुचलके जमा करवाएं और उनको जेल से रिहा करवाएं, ताकि वो जो है ईद अपने प्यारों के साथ गुजार सकें। उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं तहरीक के लिए, तो इतना तो फ़र्ज़ बनता है आप लोगों का, ख़ास तौर पर जो लाहौर, कसूर, ननकाना साहब और शेखुपुरा के जितने भी कारकुनान हैं वो अपना दिल गुर्दा बड़ा करें और तहरीक के जितने भी कारकुनान हैं उनके ज़मानती मुचलके जो है वो अदालत में जमा करवाएं और उनको वहाँ से रिहा करवाएं। तो नाज़रीन ये थी आज की अहम खबरें जिस पर हमने बात की है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में नई खबर के साथ, नए पैगाम के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।